पवन एक सिंपल सा लड़का था। वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। हर सुबह जल्दी उठता, अपनी बाइक निकालता और काम पर निकल जाता। दिन भर शहर की गलियों में घूमता रहता, लोगों के घरों तक खाना पहुंचाता। पवन को अपना काम पसंद था। उसे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता था। एक दिन पवन को एक अपार्टमेंट में ऑन ऑर्डर मिला। ऑन ऑर्डर था पनीर बिरयानी का। पवन समय पर ऑन ऑर्डर डिलीवर करने पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया, इंतजार करने लगा। अंदर से किसी के कदमों की आहट आ रही थी। दरवाजा खुला। एक बहुत सुंदर महिला सामने खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथों में चूड़ियां और मांग में सिंदूर था। पनीर बिरयानी? उसने अपनी प्यारी सी आवाज में पूछा। पवन ने हाँ में सिर हिलाया और ऑन ऑर्डर देने ही वाला था कि अचानक धड़ाम! पवन के सिर पर किसी ने जोरदार वार किया। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन था, क्यों मारा, सब धुंधला गया। पवन बेहोश हो गया। जब पवन को होश आया तो वह एक अंधेरे कमरे में था। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उठने की कोशिश की तो देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक लाश पड़ी हुई थी। पवन के मुंह से चीख निकल गई। ये वही महिला थी जिसने दरवाजा खोला था। उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी। आंखें खुली की खुली रह गई थी। डर के मारे पवन कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। किसी तरह पवन ने अपने बंधन खोले। वह उस कमरे से भाग निकला, सीधा अपने दोस्तों के पास गया। सारी घटना बताई। दोस्त भी हैरान रह गए। तुझे कुछ याद है? एक दोस्त ने पूछा। नहीं, बस वही महिला और फिर अंधेरा, पवन ने कांपते हुए कहा। हमें पुलिस को बताना चाहिए, एक दोस्त ने सलाह दी। नहीं, पुलिस यकीन नहीं करेगी, मुझे ही फंसा देगी। पवन डर गया था। तब क्या करें? दूसरे दोस्त ने पूछा। मुझे नहीं पता, पवन ने कहा। अचानक पवन को अपने फोन की याद आई, जो ऑन ऑर्डर देते समय गिर गया था। वह वापस उस अपार्टमेंट के बाहर गया। फोन वहीं पड़ा हुआ था। उसे उठाया और जेब में डाल लिया। घर आकर फोन ऑन किया। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी। उसकी रूह कांप गई। फोटो में पवन था और उसके चारों तरफ काला जादू की चीजें फैली हुई थी। नींबू मिर्ची, हड्डियां, खून से सना कपड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फंसाने के लिए यह सब किया हो। लेकिन क्यों? पवन को समझ आ गया था कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन किसने और क्यों? क्या उस महिला से उसका कोई पुराना नाता था? क्या यह सब उस पनीर बिरयानी के ऑन ऑर्डर का हिस्सा था? सवाल ही सवाल थे, जवाब एक भी नहीं। पवन को अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, लेकिन कैसे? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। पवन की बेगुनाही की जंग अभी बाकी है। क्या वह खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? क्या उसे असली कातिल का पता चल पाएगा? ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।